सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप दही ग्रहण करते हो स्वप्न में, तो चंद्र और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप अश्व देखते हो स्वप्न में, तो शुक्र और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आने वाले समय में ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत जल्दी करने वाले में आपको अवश्य मिले। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ज्वाइन पर ओके करके आप सदस्य बन सकते हो, ताकि आने वाले समय में और वीडियोस ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से जो बनाते हैं वो आपको अवश्य मिले। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जन्म कुंडली विश्लेषण में पंचम भाव मस्तिष्क का भी होता है और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति बेस में देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का है, 2:35 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि 3 पुष्प कमल के खिले हुए हैं तालाब के किनारे, और वहां पर एक व्यक्ति तालाब के किनारे बैठा हुआ है। 3 पुष्प कमल के उनको देख रहा है, किंतु तोड़ने का वो प्रयास नहीं कर रहा है। तो वहां पर एक दूसरा व्यक्ति आता है, तो इन कमल के पुष्पों को तोड़ने का प्रयास करता है। तो पहला व्यक्ति उसको कहता है ऐसा मत कीजिए आप। तो वो फिर भी एक कमल का पुष्प तोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, और जैसे ही आगे बढ़ता है कमल का पुष्प सर्प बन जाता है और उसको खाने का प्रयास करने लगता है, क्योंकि उसने उसको तोड़ा था। तो ये केवल स्वप्न की बात बता रहे हैं, तो ये केवल स्वप्न काल की सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 4 अश्व मतलब घोड़े दौड़ते हुए देखे। तो 4 अश्व आपने दौड़ते हुए देखे, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ शनि की गणना है, शनि के साथ सूर्य की, मंगल के साथ गुरु की,
केतु के साथ राहु की, चंद्र की और बुध की। तो कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए इसमें शनि और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा पीतल के बर्तन में शहद देखा। तो पीतल के बर्तन में आपने शहद देखा, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। बुध के साथ चंद्र की गणना है, शुक्र के साथ शनि की, बुध के साथ शुक्र की, सूर्य के साथ शनि की, मंगल के साथ गुरु की और शुक्र की। और इसमें शुक्र और शनि की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए